हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है साइंस का लेक्चर है, केमिस्ट्री का। उनमें से जो भी मैंने अभी तक टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे लेक्चर्स को वॉच नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंड तक जरूर वॉच करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन ऑपरेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको वॉच करना है। और जो अब हम न्यू टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उनको आपको डिटेल में पढ़ना है और कोई भी क्वेरी अगर किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर शेयर करें ताकि हम आपको कोई भी डाउट क्लियर कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उससे पहले मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है जो बोहर बड़ी के अनुसार। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये आपको मैंने निकालना बता दिया था पिछले वाले लेक्चर्स में। तो पहले आप पिछले वाले लेक्चर्स को जरूर वॉच कर लें। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आइसो का मतलब ये होता है समान इलेक्ट्रॉन, कि वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, या आप सम इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं और इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं तो उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। सोडियम है, सोडियम अगर हमने यहाँ पर प्लस का आयनिक इलेक्ट्रॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बता दिया था और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो जैसे सोडियम मैंने प्लस ले लिया है तो आप इसमें अगर आप निकालते हैं, क्योंकि इसमें हमें सम इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि समान इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा हमें परमाणु लेना होगा। तो यहाँ पर सोडियम का प्लस का चार्ज लगा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर होता है तो इसमें से आपको अगर इलेक्ट्रॉन जज करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सबसे पहले जितना आपके पास यहाँ पर चार्ज लगा हुआ है तो उस परमाणु क्रमांक में, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन में अगर हम प्लस का चार्ज लगा हुआ है तो उतना ही प्लस का चार्ज अगर हम लेस कर देते हैं तो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आएगी 10 आएगी। इसी तरह से मैंने कोई भी एक परमाणु ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में डबल प्लस का चार्ज लगाया और यहाँ पर 12 इसके परमाणु क्रमांक होता है या प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा, 12 - 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हम एटम ले रहे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम आ रही है। इसी तरह से आप कोई और भी परमाणु ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम में परमाणु क्रमांक 13 होता है और इसमें आपके 3 प्लस के चार्ज लगते हैं, क्योंकि प्लस के चार्ज इसलिए लगते हैं कि लास्ट वाली कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लास्ट वाली कक्षा अपनी ये छोड़ देता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 - 3 कर देंगे तब भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल के आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नियॉन लेते हैं, नियॉन में कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ पर 10 इसका एटॉमिक नंबर है और इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप देख रहे हैं 10 ही है। परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 10 है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि CH4 मैंने ले लिया। CH4 मीथेन का फार्मूला है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप निकालते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन में जो परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख सकते हो वो परमाणु क्रमांक 6 होता है और हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। तो इसलिए जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो पाएगा वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि 1 × 4 हो पाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 6 + 4 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 10 ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जितने भी मैंने अभी तक एटम लिए हैं उनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे के सारे ये जो एटम हैं वो क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। अब इसके बाद में आता है आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक से आपको इसके नाम से ही समझ में आता है आइसोटोप्स, यानी कि इसमें जब समान परमाणु क्रमांक होंगे, कोई भी ऐसे तत्व या आप कह सकते हैं वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब मैंने प्रोटॉनों की संख्या क्यों बताया? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वही इसका प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो आइसोटोप्स जिसमें वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हैं या परमाणु क्रमांक कह सकते हैं वो समान होते हैं, वही आपके समस्थानिक कहलाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका अणुभार है या द्रव्यमान संख्या है या आप परमाणु भार कह सकते हैं, वो अगर डिफरेंट होता है, ये दोनों चीज़ों में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम का आप देख सकते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है, और दूसरा एक एटम इसी में परमाणु जो एटॉमिक वेट होता है 235 होता है। एंड दूसरा हमने ये टर्म ले लिया, यहाँ पर आपका जो परमाणु क्रमांक होता है 92 होता है और जो परमाणु भार होता है 238 होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका परमाणु क्रमांक है या आप कह सकते हैं जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की जो संख्या है या आप कह सकते हैं जो परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है वो कैसा है? दोनों का सेम है। तो यहाँ पर 92 आ रहा है। दोनों यूरेनियम के तत्वों में या एटम में आपका जो परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉनों की संख्या है वो सेम आ रही है। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परमाणु भार है ये 238 है और यहाँ पर 235 है। तो ये आप देख रहे हैं कि परमाणु भार क्या है? डिफरेंट है और परमाणु क्रमांक हमारा समान है। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। और दूसरा अगर हम तत्व लेते हैं इसी का, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका परमाणु भार 14 है। तो यहाँ पर भी देखिए परमाणु क्रमांक कैसा है? 6 है और यहाँ पर भी आपका 6 है। तो ये कैसे तत्व होते हैं? समस्थानिक तत्व होते हैं। इसी तरह से अब देखिए समस्थानिकों में क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण जो होते हैं द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। आप यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालते हैं इस वाले तत्व में, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे वो आप लेस करके न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 235 में अगर आप 92 को लेस करते हैं तो कितना आता है? अप्रॉक्स 143 आ गया। और इसी प्रकार से आप इस वाले तत्व में अगर न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो यहाँ पर 238 माइनस करते हैं 92 को, तो यहाँ पर आपका जो न्यूट्रॉन्स निकल के आएगा 146 आएगा, 146 आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट हैं, यहाँ पर भी न्यूट्रॉन्स आपके डिफरेंट हैं, जिसके कारण से न्यूट्रॉनों की संख्या जब डिफरेंट होगी तो परमाणु भार ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका डिफरेंट ही होगा। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का ही परमाणु है। हाइड्रोजन में 1H1 होता है और 1H2 होता है और हाइड्रोजन में 1H3 होता है। तो हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं? 1H1 के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम। तो ये 3 परमाणु दिए हुए हैं। इनमें से आप देखिए परमाणु भार डिफरेंट है
और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो जिसके कारण से हमारे परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार डिफरेंट है। तो ये कैसे तत्व कहलाएंगे, ये भी समस्थानिक कहलाएंगे। अब समस्थानिकों को काफ़ी जगहों पर उपयोग भी किया जाता है, जैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, इसका क्या होता है यूज, चट्टानों में इसकी जो आयु होती है, एज होती है, उसको हमें ज्ञात करना होता है। और भी जैसे सोडियम का है, सोडियम जैसे 11 है, 24, इसका प्रयोग रक्त को थक्का जमने में काम आता है, थक्का बनाने में काम आता है, और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। आयोडीन है 131, इसका घेंघा उपचार में प्रयोग होता है। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके समस्थानिकों का हम उपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का मतलब है समभारिक। समभारिक से आप समझ रहे हैं कि समान भार, वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान कह सकते हो या परमाणु भार कह सकते हो समान होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक जो होते हैं या प्रोटॉनों की संख्या होती है वो भिन्न होती है या डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो समभारिक तत्व कहलाते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेके बताते हैं, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में जो परमाणु संख्या है इसमें 11 है और इसमें 14 है। और नाइट्रोजन हमने एक कोई तत्व ले लिया, यहाँ पर आप देखिए परमाणु भार डिफरेंट डिफरेंट है और यहाँ पर परमाणु भार सेम है और परमाणु क्रमांक कैसा है, डिफरेंट है। तो ये कैसे तत्व कहलाएंगे, समभारिक तत्व कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल, ये 1 नंबर एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि आर्गन है। आर्गन में क्या होता है, 18 इसका परमाणु क्रमांक है और 40 इसका परमाणु भार है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा परमाणु ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम मैंने ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार इसका 40 है। तो आप इसमें देखिए कि प्रोटॉनों की संख्या दोनों में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या आप देख सकते हैं कि 6 है और दूसरी 7 है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या लिख सकते हैं या परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं, तो ये सेम है, सेम नहीं है। और समभारिक में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि परमाणु भार सेम होना चाहिए। तो ये देखिए परमाणु भार क्या है, ये सब में आपको सेम दिख रहा है, 40 दिख रहा है। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। और उसके बाद में आता है आइसोटोन, अगला टॉपिक है इसमें। आइसोटोन्स का क्या मीनिंग है, आइसोटोन का मतलब है कि सम न्यूट्रॉनिक। अब सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, यानी कि आप इसके नेम से ही समझ में आता है कि इसमें समान न्यूट्रॉन्स होंगे। जो आइसोटोन्स होगा इसमें समान न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, वे तत्व जिनमें समान न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं, आइसोटोन कहलाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल बताते हैं कि नाभिक में आपके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। वे तत्व क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोन्स कहलाएंगे या आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। यहाँ पर कार्बन मैंने ले लिया और इसका जो परमाणु क्रमांक है इसका 14 है और परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार इसका 14 है। तो इसमें से हम पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो 14 - 6 करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर 8 आता है। इसी प्रकार से हम दूसरा तत्व ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में जो इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 है, परमाणु भार इसका 16 है। तो इसमें अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो कितना आता है, 16 - 8 अगर करते हैं तो ये कितना आता है, आपका 8 आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है और यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्याएं कैसी हैं, सेम है। तो ये कैसे आपके तत्व कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। इसी प्रकार से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हम यहाँ पर आपको लेके बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पोटेशियम है, पोटेशियम का 15 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 31 होता है।
तो यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकल के आती है 16 आती है। इसी प्रकार से अगर हम सल्फर एटम ले लेते हैं तो सल्फर में 16 होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 30, परमाणु भार होता है वो 30 होता है, 32 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकल के आती है 32 माइनस 16। यहाँ पर भी आप देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आई है, दोनों में 16 ही निकल के आई है। तो ये आप देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आ रही है, तो जिसके कारण से ये क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको अभी हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल दिया था। हाइड्रोजन में आप परमाणुओं की संख्या लेते हैं और इसमें परमाणु भार 3 लेते हैं, और हीलियम आप ले लेते हैं, यहाँ पर 2He4 होता है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 आएगा। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप निकालते हैं तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये देखिए आप न्यूट्रॉनों की संख्या 2 आ रही है, यहाँ पर भी 2 आ रही है। तो ये सब न्यूट्रॉनिक्स कहलाते हैं। आपको आसानी से ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने इसे कन्विंस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारे लेक्चर्स को वॉच जरूर करें और एंड तक जरूर करें। थैंक यू सो मच। और यहाँ तक मेरा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।